नमस्कार सभी लोगों को, वेरी गुड इवनिंग। आप में से कितने लोगों को अल्कलाइन वाटर के बारे में या अल्कलाइन फूड के बारे में कुछ जानकारी है? अगर कुछ जानकारी है या आपने कभी कुछ सुना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए यस या मी लिखिए, ताकि पता चले आप में से कितने लोगों को अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन वाटर के बारे में जानकारी है। ओके, उल्का जी को है। नरेंद्र जी को है। वेरी गुड। सुनील जी को है। वाह, ग्रेट। काफी अच्छी बात है। अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन वाटर के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे देता हूं। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, शायद वो ना पहचानते हो या ना जानते हो, तो उनके लिए मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूं और पिछले 30 सालों से मेरा एक्यूपंक्चर क्लिनिक है, जिसमें मैं एक्यूपंक्चर के अलावा अन्य कई सारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति यानी अल्टरनेटिव थेरेपीज जिसको हम कहते हैं, एक्यूपंक्चर के अलावा एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, नेचुरोपैथी, मोक्शीबश्चन, कपिंग, ऐसी अन्य पद्धतियों से भी इलाज करके पेशेंट को ठीक करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कि आप खुद ही आपके हीलर बनिए। बी योर ओन हीलर। यानी आप अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं घर बैठ के। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज हम घर बैठे कर सकते हैं। तो ऐसी पद्धतियां भी लोगों को सिखाता हूँ, जिसमें कई सारे लोग सीख करके घर में अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग प्रोफेशनली थेरेपिस्ट के तौर पे काम करते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर के होम विजिट्स दे करके बेड रिडन पेशेंट्स को अपनी सेवाएं देते हैं, या तो उनके खुद के सेंटर्स हैं। तो ऐसी अलग अलग पद्धतियों के बारे में मैं जानकारी भी देते रहता हूँ और सिखाते भी रहता हूँ। तो आप लोग जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप से जुड़े हुए रहिए, ताकि जो भी नई चीजें आती रहती हैं हेल्थ या वेलनेस से रिलेटेड, वो अपडेट होती रहेंगी तो आपको पता चलते रहेगा। आज का जो हमारा विषय है वो अल्कलाइन वाटर के बारे में है। अल्कलाइन वाटर अभी तो ट्रेंडिंग है, लेकिन ये केवल ट्रेंडिंग की बात नहीं है, लेकिन ये वास्तव में हेल्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा इसमें पोटेंशियल है। और ये चीज नई नहीं है। ये अभी अभी सुनने में भले आ रही हो, लेकिन ये नई नहीं है, ये साइंस नया नहीं है। तो जैसे हम वेबिनार देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अभी आप आने वाले 45 मिनट्स टू 1 आवर आप बिल्कुल वेबिनार में अटेंटिव रहिए, क्योंकि हम लोग कुछ डेमो भी देखने वाले हैं कुछ प्रेजेंटेशन के साथ में। तो उसमें आपको साइंटिफिक एविडेंसेस भी पता चलेंगे, लेकिन कुछ मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी बताने वाला हूं, ताकि आपको पता चले कि ये अल्कलाइन वाटर क्या होता है, किस तरीके से फायदेमंद होता है और हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेडी है सभी लोग जानकारी पाने के लिए? अगर आप लोग सब रेडी है, एक्साइटेड हैं, तो आप यस लिखिए या आर लिखिए। आर फॉर रेडी या यस, वाई लिखिए, वाई या आर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अटेंटिव हैं और जानने के लिए तैयार हैं। ओके, यस, ग्रेट, वेरी गुड। आपको मेरी स्क्रीन बराबर से दिखाई दे रही है? ओके। हम लोग पानी तो सभी लोग पीते ही हैं बाय डिफॉल्ट, और वो आवश्यकता ही है हमारी कि बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं। तो हम बचपन से, यानी अगर देखा जाए तो बच्चा जब भी ब्रेस्ट फेड होता है उसके बाद से ही, ब्रेस्ट फीडिंग बंद होने के बाद से ही पानी पीने की शुरुआत होती है। आजकल तो कई बार उसके पहले ही पानी देने की शुरुआत होती है। तो हम पानी, ये हमारा जीवन का काफी महत्वपूर्ण अंग है, और उसी के वजह से हम जिंदा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आमतौर पे हम लोग पानी तो पीते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग जो पानी पीते हैं वो
उसका कोई हमें मेडिकल बेनिफिट मिलता है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, या वो केवल हमें प्यास बुझाने का काम करता है, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारा शरीर, अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 70% वाटर है। आप शरीर का कोई भी हिस्सा ले लो, उसमें पानी अवश्य है। अगर देखा जाए तो उसके परसेंटेज अगर रफली अगर हम देखते हैं, तो जैसे ब्रेन में 75% पानी का हिस्सा है, ब्लड में 83% है, हार्ट में 79% है, बोन्स में 22% है। यानी बोन्स हम हमें लगते हैं कितने सॉलिड हैं, लेकिन वो सॉलिड बोन्स में भी 22% पानी होता है। मसल्स में 75% है, लीवर में 85% है। तो ऐसे अलग अलग, किडनी में मैक्सिमम, लीवर में 85 है, किडनी में 83 है। यानी वाइटल ऑर्गन्स अगर आप देखेंगे तो सारे वाइटल ऑर्गन्स में तो पानी है ही, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शरीर के सभी हिस्सों में पानी का हिस्सा है। जैसे पृथ्वी में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी में भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर देखा जाता है। अगर जमीन और पानी के बीच का विभाजन किया जाए तो पृथ्वी के ऊपर भी ऑलमोस्ट टू थर्ड हिस्सा, यानी 67 to 70% हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, और बाकी का 30+ % जो है वो जमीन का हिस्सा है। उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है उसमें भी 70% पानी है। लेकिन ये पानी सच में हमें पोषण देता है? डज वाटर ट्रूली नरिश यू? तो ये अगर देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग तो पानी पीते हैं, हर एक इंसान अपनी अपनी प्यास के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक पानी पीता है। लेकिन ये पानी वास्तव में हमें पोषण भी देता है क्या? तो ये हम जानकारी लेंगे कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं उससे हमें पोषण मिलता है या केवल प्यास बुझती है। एक सर्वे हुआ था, सर्वे के मुताबिक देखा गया कि हम लोग जिसे बीमारी समझते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग बीमार हैं या सिक सिकनेस फील करते हैं, इलनेस फील करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि हम लोग ज्यादातर बीमार नहीं लेकिन डिहाइड्रेटेड है। आप देखेंगे ठंडी में, आजकल वो विंटर का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो कई सारे लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, उसके पपड़ियां निकलती है। आपने देखा होगा स्किन के चेहरे के ऊपर भी स्किन ड्राई हो जाती है, हाथ और पैरों की स्किन भी ड्राई हो जाती है, और उसकी पीलिंग होती है, यानी ऊपर से उसके लेयर्स निकलते हैं। फिर उसके लिए आप देखेंगे तो टीवी में एडवर्टाइज आती है पेट्रोलियम जेली की, वैसलीन की, और कई सारे कोल्ड क्रीम और अन्य ऐसे उत्पादनों की। और हम लोग भी कभी कोई तेल लगाता है, कोई वैसलीन लगाता है, कोई पेट्रोलियम जेली लगाता है। लेकिन वास्तव में विंटर में स्किन ड्राइनेस जो होती है उसका एक महत्वपूर्ण वजह जो है वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। तो अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो आपकी स्किन नरिश हो सकती है, आपकी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन हो सकता है। और अगर मॉइस्चर मेंटेन हुआ तो आपका स्किन का टेक्सचर भी अच्छा रहता है, या स्किन की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो ड्राइनेस जो क्रिएट होती है वो मॉइस्चर की वजह से होती है। लेकिन उसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि वास्तव में पानी कम होने की वजह से या वो ऑर्गन्स को पानी नहीं मिलने की वजह से बीमारियां आती है। हम लोग बीमारी के ऊपर फोकस करते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं, बीमारी के हिसाब से दवाइयां लेते हैं, लेकिन पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमें बताया नहीं जाता है। तो जब तक आप पानी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आती है। तो पानी बहुत ही वाइटल, एसेंशियल थिंग है। अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बीमार हैं और हमें दवाई की जरूरत है, लेकिन वास्तव में हमें दवाई की नहीं, लेकिन अच्छे तरीके के पानी की जरूरत है। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। आज के जीवन में अगर हम देखें तो लोग पानी तो पीते हैं, लेकिन उसके पानी पीने के बावजूद कई सारी बीमारियां होती हैं। तो उसकी कई सारी वजह है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एसिडिटी ओवरलोडेड। हम लोग आजकल जो भी मात्रा में जो भी खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, रहन सहन हमारा है,
तो जिसकी वजह से शरीर में एसिडिटी की मात्रा काफी बढ़ जाती है। और ये एसिडिटी ना ही केवल हमारे पेट में महसूस होती है, आमतौर पे हम लोग के दिमाग में है एसिडिटी यानी हमें अगर पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है, डकार आते हैं, खट्टा तीखा पानी अगर मुंह में आता है या उसकी वजह से सर भारी लगता है, हम उसको एसिडिटी कहते हैं। वो तो एसिडिटी है ही, लेकिन वो केवल एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और पूरे शरीर में ट्रैवल करती है, और फिर वो अपना अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर प्रभाव दिखा करके अलग अलग बीमारियां पैदा करती है। आपने देखा होगा जॉइंट पेन के लिए यूरिक एसिड चेक किया जाता है, जिनको भी जोड़ों का दर्द होता है तो उनको ये एक यूरिक एसिड का टेस्टिंग किया जाता है। उसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, खास करके जिमिंग एक्सरसाइज वगैरह जो होती है, ज्यादा वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होता है, जिसकी वजह से मसल सोरनेस, मसल टाइटनेस, मसल पेन, ये सब शिकायतें शुरू होती है। तो ये तो केवल जॉइंट्स के लिए और मसल्स के लिए बात हम लोग कर रहे हैं, यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। लेकिन हमारे शरीर में कई सारे एसिड पैदा होते हैं जो कि शरीर के सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ज्यादा एसिड बढ़ने की वजह से शरीर में डीजेनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एसिडिटी ओवरलोडेड है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एसिडिटी बढ़ाते हैं, जिसमें प्रोसेस फूड है, पैकेज फूड्स है। तो ये सारे जो रेडीमेड फूड पैकेट्स वगैरह हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, फिर वो वेफर्स या कुरकुरे नमकीन जैसी कोई चीजें हो, या ब्रेड बिस्किट पाव वगैरह की जो चीजें हो, या कोल्ड ड्रिंक्स हो, बेवरेजेस हो, इवन फूड आइटम भी अगर हम देखें तो कई दिनों तक फ्रीजर में रख करके या फ्रिज में रख के हम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल, फ्रूट जूस के नाम पे या कोई भी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, तो उसमें भी अल्टीमेटली प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो होते हैं वो केमिकल बेस्ड ही होते हैं। तो ये सब एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो कई सारी बीमारियों को वो आमंत्रित करता है, और डीजनरेटिव चेंजेस वगैरह जो ज्यादा जल्दी हो रहे हैं आजकल, जो 60 साल में बीमारियां होनी चाहिए थी वो अभी 30 और 40 साल में होने लगी है, उसका एक महत्वपूर्ण वजह एसिडिटी है। प्रोसेस फूड यानी हम लोग आजकल जो भी एक्सपायरी डेट वाले फूड इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे शरीर के लिए इंजूरियस है, नुकसानदायक है। स्ट्रेस ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण किलर बोल सकते हैं, साइलेंट किलर या स्लो पॉइजन के रूप में वो काम कर रहा है। तो स्ट्रेस सभी लोगों को है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे स्ट्रेस में जी रहे हैं, और यही स्ट्रेस जो है ये हमें परेशान करता है और कई सारी बीमारी प्रोड्यूस करता है। शुगर, जो भी केमिकल बेस्ड प्रोसेस शुगर होती है उसमें बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होती है, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसमें। और शुगर ज्यादा इस्तेमाल करने वाले, खास करके आज के यंगस्टर्स जो हैं वो कैडबरीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब पेस्ट्रीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शुगर जाती है, जो हाईली एसिडिक होती है। उसके अलावा पॉल्यूशन एक मेजर फैक्टर है। आप देखेंगे तो बाहर सब जगह पर सभी लोग के पास में व्हीकल्स हैं, घर में एसी लगे हुए, गाड़ियों में एसी लगे हुए, तो वो एसी का धुआं भी बाहर हवा में जाता है। व्हीकल्स, सारे लोगों को आजकल चलने से ज्यादा आसानी से टू व्हीलर और फोर व्हीलर का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी डेवलपमेंट में भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होता है तो वो भी धूल धुआं उड़ता है। तो ये पॉल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमें बीमारी प्रोड्यूस करता है। लैक ऑफ मिनरल्स, क्योंकि हमारे शरीर को जो पोषक द्रव्य मिलने चाहिए, जो मिनरल्स मिलने चाहिए, वो हमें खुराक के द्वारा, पानी के द्वारा नहीं मिल रहे हैं, जिसके वजह से हमें कई सारी बीमारियां होती है। तो वास्तव में हमें पानी कम पीने की वजह से या पानी की कमी की वजह से बीमारियां ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन गलत तरीके का पानी पीने की वजह से हमें कई सारी बीमारियां हो रही है। उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। पीएच, पीएच जो है इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ये हमारी हेल्थ को कंट्रोल करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, यानी जहां पे एसिड ज्यादा हो वहां पे बीमारियां ज्यादा पनपती है। और जो भी डीजनरेटिव चेंजेस हैं
किसी का किडनी फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, डायबिटीज होता है, बीपी होता है, जॉइंट पेन हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कैंसर। ये जो शिकायतें हैं, ये एसिड लेवल बढ़ने की वजह से होते हैं। तो शरीर में जितना एसिड बढ़ेगा उतनी बीमारी का प्रभाव बढ़ते जाएगा। तो एसिड बढ़ने की वजह से कई सारी बीमारियां होती है। अगर आप देखें तो बैक्टीरिया वगैरह भी एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, जबकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकते। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गंगा का पानी। गंगा का पानी ऐसा, हम लोग तो उसको पवित्र मानते ही हैं भारतीय परंपरा के अनुसार। और आप गंगा का पानी अगर आप भर के लाते हैं, घर में रखते हैं कई महीनों तक, कई सालों तक, लेकिन गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते, गंगा का पानी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गंगा का पानी अल्कलाइन है, नेचुरली अल्कलाइन। पहाड़ों पर से, पत्थरों में से गुजरते हुए जब वो पानी नदी के रूप में आता है, तब तक वो अल्कलाइन हो जाता है, और उसकी अल्कलाइनिटी की वजह से ही उसमें बीमारियां होती नहीं है, उसमें कीड़े पड़ते नहीं है। आप कोई भी पानी ले लो, कोई भी नदी का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, आप वो पानी अगर भर के रखते हैं तो उसमें धीरे धीरे कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्कलाइन वाटर में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि गंगा के पानी में नहीं है। तो गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, तो उसके जो भी रिलीजियस फैक्टर है, धार्मिक जो भी परंपराएं हैं, वो तो है ही है, लेकिन साइंटिफिकली भी देखा जाए तो उसका पानी अल्कलाइन होता है। तो बीमारियां जो है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में पनपती है। तो जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, एजिंग प्रोसेस फास्ट होते हैं, तो वो एसिड की वजह से होते हैं। अल्कलिनिटी जो है, अल्कलाइन चीजें जो हैं, वो उसमें हमारी हेल्थ फ्लरिश होती है। यानी अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अल्कलाइन एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहना, अल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करना, अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हम हेल्दी रह सके। तो वो हमें कैसे पता चलता है? तो पीएच की मदद से पता चलता है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका टेस्टिंग होता है, जो हम अभी डेमो में देखने वाले हैं। 7 पीएच, टोटल 14 पीएच होता है, 0 से लेकर के 14 तक पीएच वैल्यू होती है, जिसमें 7 को न्यूट्रल माना गया है, यानी सेंटर में 7 को न्यूट्रल माना गया है। 7 से नीचे के जो भी पीएच है, 6, 4, 5, 24, वो सारे एसिडिक पीएच होते हैं। और 7 के ऊपर के जो पीएच होते हैं वो अल्कलाइन पीएच होते हैं। तो हमारे शरीर में भी एसिड अल्कली का बैलेंस रहता है, जहां पे एसिड का लेवल जरूरी है वहां पे वो मेंटेन होता है, लेकिन वो प्रमाण से जब ज्यादा हो जाता है तब वो बीमारी का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अल्कलाइन, 7 पीएच से ऊपर का जो भी पीएच है वो अल्कलाइन होता है। और हमारा ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। तो 7.4 जो हमारा ब्लड का पीएच है, यानी हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। और इसकी वजह से अगर हम अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो हमारा ब्लड अच्छा काम करता है, अल्कलिनिटी मेंटेन करने की वजह से। लेकिन जैसे ही वो ब्लड एसिड हो जाता है या ब्लड में एसिड बढ़ जाता है तो एसिडोसिस हो जाता है, और बीमारियां आना शुरू हो जाती है, और डीजेनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। जब भी बॉडी एसिडिक होने लगती है तो बीमारियां बढ़ने लगती हैं। दवाइयां जो है वो हमें बीमारियां बढ़ा मतलब वो सिम्टम्स को सप्रेस कर देती है। जो भी दवाइयां हैं, खास करके एलोपैथी दवाइयां या मॉडर्न मेडिसिन की जो दवाइयां होती है वो केमिकल बेस्ड होती है, केमिकल से बनी होती है। तो ये दवाइयां जो है वो सिम्टम्स को केवल सप्रेस कर देती है, यानी दबा देती है। लेकिन वो केमिकल से बनी हुई दवाइयां हैं तो वो एसिड भी निर्माण करती है, और वही एसिडिटी फिर बाद में बीमारी की वजह बन जाती है। यानी बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो दवाइयां ही हमारी बीमारी की वजह बन जाती है। ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे 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 वो दवाइयों का सेवन करने की वजह से धीरे धीरे हमारे ब्लड में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, और वो फिर बाद में हमें परेशान करने लगता है, और बाद में बीमारियां होती है। बीमारी के लिए अगेन हम दवाइयां ही लेते हैं, और दवाइयां फिर से एसिडिटी बढ़ाती है, यानी वो एक चक्र शुरू हो जाता है। तो बीमारी ठीक नहीं होती है और जिंदगी भर दवाइयों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी दवाइयां एक बार शुरू होती है तो वो जिंदगी भर चलती है। कोई एक कोर्स नहीं होता है कि 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कोर्स किया और उसके बाद में फिर बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो
जिंदगी भर, जैसे डायबिटीज की दवाई जिंदगी भर लेनी है, बीपी की दवाई, थायराइड की दवाई, तो ये हमेशा के लिए शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप बीमारी की जड़ का इलाज करते हैं तो कई सारी बीमारियां ठीक भी हो जाती है और कई बीमारियों से आप बच भी सकते हैं। तो अल्कलाइन जो एनवायरनमेंट है वो हमें बीमारी को दूर करने के लिए मदद रूप होता है। तो एसिडिटी कई सारी बीमारियों की मुख्य वजह है। अल्कलाइन फूड, ये अक्सर हम लोग इसके बारे में सुनते हैं, खास करके जो लोग नेचुरोपैथी या अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पता हो अल्कलाइन फूड के बारे में अक्सर कहा जाता है। आप में से कितने लोगों को पता है अल्कलाइन फूड के बारे में? आप चैट बॉक्स में लिखिए मी, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो नो लिखिए। हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं उसमें अल्कलाइन फूड के बारे में आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कितने टाइप्स के अल्कलाइन फूड होते हैं? कैटेगरी क्या है दुनिया में अल्कलाइन फूड की? के सुनील जी को नहीं पता? यस, ओके। मैत्री जी को, नीलेश जी को, वर्षा जी को, राइट। यानी आपके लिए, कई सारे लोगों के लिए ये एक नया शब्द है अल्कलाइन फूड। मैं थोड़ी जानकारी आपको अल्कलाइन फूड के बारे में दे दूं, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके रोज की जिंदगी में काम आने वाली चीज है। आप उसके बारे में जानकारी लेंगे, आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अल्कलाइन फूड जो है वो दुनिया में चार कैटेगरी के हैं। एक है फ्रूट्स, दूसरे हैं वेजिटेबल्स, तीसरा है व्हाइट ऑफ एग योल्क यानी अंडे का सफेद हिस्सा, और चौथा है सामुद्रिक वनस्पति यानी सीवीड्स, समुद्र में उगने वाली जो वनस्पतियां है, शेवार जिसको हम कहते हैं, या स्पाइरुलिना। आजकल आपने पता होगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में कई सारे लोग स्पिरुलिना का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शेवाड़ या स्पाइरोगायरा जिसको हम कहते हैं, ये सामुद्रिक वनस्पति या सी फूड, जिसको हम सी फूड, लेकिन सी प्लांट्स उसमें हम कह सकते हैं, सी वीड्स कह सकते हैं उसको। तो ये चार कैटेगरी पूरी दुनिया में अल्कलाइन है। लेकिन हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग भाजी रोटी दाल चावल ये सारी चीजें खाते हैं, यानी ग्रेन्स खाते हैं। गेहूं, चावल, बाजरी, अ, दाल खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, अलग अलग बीन्स खाते हैं। मूंग है, मटकी है, चना है, राजमा है, छोले हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें खाते हैं, लेकिन ये सारी की सारी एसिडिक है। अल्कलाइन चीजें मैंने चार बताई वही है। तो अभी हम लोग एनालाइज करते हैं, आप अपना अपना खाना जो है वो याद करिए कि आप इसमें से कितनी अल्कलाइन चीजें खा रहे हैं। जो वेजिटेरियन है वो अंडे नहीं खाते, यानी अंडे का सफेद हिस्सा वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। सीवीड्स यानी सामुद्रिक वनस्पति, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने में इस्तेमाल नहीं होते, और खास करके जो सी शोर पे रहते हैं या तो जापान साइड के जो लोग हैं, वो लोग सीवीड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपने रोज की खाने पीने की चीजों में। हम लोग सीवीड्स का इस्तेमाल नहीं करते, यानी सामुद्रिक वनस्पति का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग क्या खाते हैं अल्कलाइन फूड में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी हरी भाजी या कोई भी भाजी फॉर दैट मैटर, और फल। अब भाजी हम लोग कच्ची तो नहीं खाते, पका के खाते हैं, तड़का मार के खाते हैं, तेल मिर्ची मसाला डाल करके खाते हैं, वो भी एसिडिक बन जाती है। तो रह गया क्या फ्रूट्स में, मतलब अल्कलाइन में केवल फ्रूट्स। लेकिन फ्रूट्स अगर आप मिल्क शेक के जरिए पीते खाते हैं, या तो फ्रूट के ऊपर आप अगर कोई मसाला डालते हैं, या कोई मिर्ची डालता है, कोई नमक डालता है, कोई काला मिरी डालता है, ऐसा अलग अलग चीजें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, या आजकल तो फ्रूट्स को पका करके भी खाने की कोई भी अलग अलग चीज में फ्रूट्स डाल करके, जैसे हम पुलाव वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वैसे कई सारे डिशेस में फ्रूट्स को गर्म करके या खाने के साथ मिक्स करके एक वो फ्यूजन के नाम पे या एक वैरायटी के नाम पे दिया जाता है, वो भी एसिडिक बन जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे लिए अल्कलाइन फूड केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही है, लेकिन वेजिटेबल्स हम लोग रॉ फॉर्म में नहीं खाते हैं, पका के खाते हैं। इसके लिए हम लोग जब भी नेचुरोपैथी में जब रेसिडेंशियल कोई कोर्स करते हैं, 3 से 7 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम हम देते हैं किसी पेशेंट्स को, तो हम लोग उनको खाने पीने में ग्रेन्स कम और हरी भाजी वगैरह ज्यादा देते हैं, बॉइल्ड उकड़ी हुई उबली हुई भाजी देते हैं, लेकिन उसमें मसाला वगैरह नहीं डालते हैं। तो ये सब चीजें आपने सुना होगा, कई सारे लोग नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि खाने पीने के लिए ऐसा सब सूखा और उबला उबला देते हैं।
बिना मसाले का देते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन फूड के तौर पे हम लोग उसको दिए देते हैं ताकि वो बीमारी को ठीक करे। और आप अगर गौर से, अगर अपना कल्चर, अपना रिलीजन के बारे में अगर आप देखेंगे सुनेंगे, इंडियन जो ट्रेडिशन है, हम लोग कई सारे त्योहार आते हैं तो उसमें उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। आइडियली शास्त्रों में फास्टिंग कहा गया है कि केवल आप पानी पी के, सबसे पहला तो बताया गया है कि निर्जला, बिना जल के आप इस्तेमाल करो। सेकंड ऑप्शन, पानी पी करके उपवास करो। तीसरा ऑप्शन बताया गया है फल खा करके, यानी फलाहार करके उपवास करो। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स जो है, वो फल अल्कलाइन भी है, फ्रूट्स अल्कलाइन भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये अल्कलाइन होते हैं। और इसके लिए जब भी कोई बीमार होता है, कोई जब हॉस्पिटलाइज होता है या बीमार होता है, तो हम उसके तबीयत देखने के लिए जाते हैं, उसकी खबर पूछने जाते हैं, तो हम फ्रूट्स लेकर के जाते हैं। हम लोग कभी भी खिचड़ी लेकर के या दाल चावल लेकर के नहीं जाते, या पिज्जा बर्गर लेकर के नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट जो है वो एक तो अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बीमारी को जल्दी ठीक करने के लिए जो प्रतिकार शक्ति चाहिए वो भी फ्रूट्स में मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो वेजिटेरियन के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये दो ही अल्कलाइन फूड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों के दोनों जो सोर्सेस है अभी केमिकल से करप्ट हो गए हैं। आप देखेंगे तो कोई भी खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होता है, यूरिया, सल्फेट वगैरह ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। उसके बाद में उसमें कीटक ना लगे इसके लिए कीटकनाशक, जंतु ना लगे इसके लिए जंतुनाशक, यानी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो भी अल्कलाइन होते नहीं है, अभी वो भी एसिडिक ही है। अगर आप रॉ फॉर्म में भी खाते हैं तो भी वो अल्टीमेटली एसिडिक ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही है आजकल सभी जगह मार्केट में, एकदम चेरी रेड कलर की स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही है। मतलब जो नेचुरल कलर हमें दिखाई नहीं देता उतना चेरी का कलर वो दिखता है, कैसे आया वो? आप अगर वो चेरी को अगर आप धोते हैं तो बाद में आप उसको ऊपर से आपको देखेंगे तो वो चेरी का कलर जो है वो फीका पड़ जाता है। तो ये सारा कलर का इस्तेमाल होता है, कलिंगर में कलर का इस्तेमाल होता है, या फिर केला वगैरह जल्दी पकाने के लिए, आम को जल्दी पकाने के लिए उसको कार्बोनेटेड केमिकल का इस्तेमाल करके उसको पकाया जाता है, इंजेक्शंस मार करके पकाया जाता है, केमिकल का स्प्रे मार करके पकाया जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग जिसको हेल्दी फूड समझते हैं, हम लोग जिसको शरीर के लिए ज्यादा गुणकारी समझते हैं, वो सारी चीजें ही अभी आजकल एसिडिक और केमिकल मिश्रित हो गई, और जिसकी वजह से ही किडनी फेल्यूर और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। आजकल ऐसा सुनने को मिलता है कि जो लोगों ने कभी तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं किया उनको भी कैंसर हो रहा है। यानी जिनका जिंदगी एकदम से सिस्टेमेटिक गया हुआ है उनको भी कैंसर की तकलीफ हो रही है, उनको भी किडनी फेल्योर की तकलीफ हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, बिकॉज ऑफ केमिकल। तो ये केमिकल की वजह से एसिड लेवल बढ़ जाता है, और यही एसिड जो है वो हमारे शरीर को बीमारी पैदा करता है। इसके लिए आप देखेंगे तो अल्कलाइन फूड में सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हमें ये सारी अल्कलाइन चीजें जो है वो केमिकल मिश्रित होने की वजह से वो भी एसिडिक की बन गई है। तो ऐसे वक्त में अल्कलाइन वाटर जो है वो हमें मदद रूप हो सकता है बीमारियों को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग खाना पीना तो चेंज नहीं कर सकते, जो हमें फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स जो मार्केट में से अवेलेबल है हमें वही खाना है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जो एसिडिटी है वो हमें डाइल्यूट करने में, वो एसिडिटी से होने वाले नुकसान को बचाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे निसर्ग में, निसर्ग का जो पानी है वो हमेशा अल्कलाइन पानी होता है, और ये नेचुरल पानी जो है वो बर्फ के ग्लेशियर्स जब भी पिघलते हैं तो उसमें से जो निकलता है, या फिर झरनों से होकर के गुजरता है, तो ये सारा का सारा पानी अल्कलाइन होता है। आप देखेंगे कुदरत की ये खासियत है, कुदरत कभी भी पीने का पानी एसिडिक नहीं बनाता, ये इंसानों की देन है। आपने सुना होगा एसिडिक रेन के बारे में,
जब पहली बारिश आती है समर के बाद में, तो कहा जाता है कि वो रेन में आप प्रिफरेबली भीगिए मत। आपने अगर सुना होगा तो कई बार आपको बताया गया है कि पहली बारिश में भीगना मत। क्यों? क्योंकि ऊपर जो भी एसिड गया हुआ है पॉल्यूशन के जरिए, वो पहली बारिश में वो सारा का सारा एसिड नीचे आता है, और वो जब भी आपकी स्किन के ऊपर लगता है तो बाद में आपको स्किन रैशेस होते हैं, एलर्जीज होती है, या स्किन की बीमारियां वगैरह हो जाती है। एसिडिक रेन जिसको हम कहते हैं। तो ये एसिडिक रेन कुदरत नहीं दे रही है, ये इंसानों की देन है। तो कुदरत ने जो पानी दिया है, फिर वो झरने के द्वारा या कुएं के द्वारा कहीं से भी नेचुरल रिसोर्सेज से जो पानी आता है, वो अल्कलाइन नेचर से होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें कई सारे पोषक द्रव्य मौजूद होते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बाद में पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल के इस्तेमाल आपने देखा होगा, कई सारी फैक्ट्री जो है वो उनका जो केमिकल वेस्ट है वो पीने के पानी में छोड़ देते हैं। और सबसे हॉट टॉपिक आपने सुना होगा कि यमुना नदी के बारे में दिल्ली में अक्सर हम लोग न्यूज में देखते हैं। यमुना का पानी इतना काला, और उसके ऊपर इतने फॉर्म्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चादर लपेटी हुई है। लेकिन वो है एक्चुअल में केमिकल। तो कहाँ से आया वो केमिकल? वो यमुना रिवर का ओरिजिनल केमिकल तो है नहीं। यमुना रिवर दिल्ली में आने से पहले जो यमुना नदी है, वो देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन जैसे वो सिटी में आती है जहां पे उसके दूसरे आउटलेट्स मिक्स होते हैं, तो वो सारे इंडस्ट्रीज वाले अपना अपना इंडस्ट्रीज का केमिकल नदी नालों के जरिए वो पानी में मिक्स होता है, और वो पानी बाद में केमिकल वाला हो जाता है। और यही पानी हमारे कॉरपोरेशन में आता है। वहां पे उसको फिल्ट्रेशन का यूनिट लगा हुआ है, उसको साफ सफाई किया जाता है, उसमें क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स किया जाता है, तो वो पीने लायक बन जाता है। लेकिन हम वो पानी पीने के साथ साथ में हम क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट को भी अपने शरीर में डाल रहे हैं, जो कि हाईली इंजूरियस है। क्लोरीन को पॉइजन कहा जाता है। क्लोरीन का स्मेल अगर आप ऐसे ही लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, इतना वो कॉन्सेंट्रेटेड और इतना वो खतरनाक होता है। लेकिन पानी के जंतु को मारने के लिए, पानी को निर्जंतुकरण और शुद्ध करने के लिए, फिल्टर करने के लिए क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट यानी उसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो केमिकल ही है जो हमारे शरीर में जा रहा है। फिर भले हम कोई भी वाटर प्यूरिफायर लगाए, वाटर प्यूरिफायर क्या प्यूरिफाई करता है पानी को, वो केमिकल का जो अंश है वो हमारे शरीर से जाने से बचा नहीं सकता। और अगर आप आरओ इस्तेमाल करते हैं, तो आरओ तो पानी का सारा मिनरल खींच लेता है। आरओ बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो पानी लगता है वो आरओ वाला होना चाहिए, उसमें मिनरल्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज के जो मशीन्स होते हैं लोहे के और बाकी मेटल्स के, उसमें मिनरल्स लगने की वजह से वो मशीन खराब हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज में आरओ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाता है। लेकिन आज के ट्रेंड के अनुसार हम लोग घर में भी आरओ प्लांट लगाते हैं और आरओ पानी पीते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं। वास्तव में आरओ का पानी पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स खींचे जाते हैं बाहर की ओर, और जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हमारे शरीर का कैल्शियम कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कमजोर हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं। यानी हम पानी तो शुद्ध पीते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है। क्यों? क्योंकि वो आरओ का पानी हमारे शरीर के मिनरल्स को खींच लेता है, हमारे शरीर के जो आवश्यक तत्व हैं उस पर वो भी चले जाते हैं। तो इसके हिसाब से आरओ ये काफी खतरनाक है। तो अगर उसमें अगर टीडीएस मेंटेन ना किया गया, कुछ आरओ में वो एडजस्टमेंट होता है, तो आपका 100 to 150 TDS अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो आरओ आपका अच्छा है, मिनरल्स को मेंटेन करता है। बट एडेड मिनरल्स वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपका पानी जो है उसके मिनरल्स आपको मिलने चाहिए। तो कुदरत की ये खासियत है कि कुदरत कभी भी एसिडिक पानी बनाता नहीं है। एसिडिक पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारे विकास की या हमारे ग्रोथ का वजह से होने वाली साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं कि हमें जो पानी मिल रहा है वो एसिडिक पानी मिल रहा है। तो अल्कलाइन वाटर के अलावा अगर हम समझो कि उसका कंपैरिजन करें, तो नॉर्मल टैप वाटर यानी हम लोग कॉर्पोरेशन से जो पानी आता है, आज जब भी वाटर प्यूरिफायर नहीं थे तभी हम लोग डायरेक्ट कॉर्पोरेशन का पानी मटके में पतले कपड़े से छान करके इस्तेमाल करते थे, यानी ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन करके हम लोग पानी पीते थे।
हम लोग, मुझे याद है हम लोग स्कूल में भी जब भी जाते थे, तो स्कूल में हम लोग कभी भी पानी का बोतल लेकर के नहीं जाते थे। ये आज का ट्रेंड है। तभी प्लास्टिक तो था ही नहीं, ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन हम लोग पानी पी लेकर के नहीं जाते थे। तो हम लोग स्कूल में जो भी पानी का नल होता था, वहां पे एक कपड़े का गलना लगा हुआ होता है, और हम लोग डायरेक्ट पानी पीते थे। ग्लास हो तो ग्लास से, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट पानी पीते थे। तो आजकल अभी ये फिल्ट्रेशन वगैरह जब से शुरू हुआ है, तो फिल्ट्रेशन का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो केवल पानी को फिल्टर करता है। उसका आपको मेडिकेटेड बेनिफिट कोई नहीं मिलता है। हेल्थ बेनिफिट क्या है, तो वो प्यूरिफाई हो जाता है कि उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, जो कचरा है, वो निकल गया। या कोई सर्टन उसके जो कैंडल्स होती हैं, तो वो हैवी मेटल्स वगैरह को भी फिल्टर कर लेते हैं। कुछ इम्प्यूरिटीज को फिल्टर कर लेते हैं, तो वो फिल्टर हो जाता है। कुछ टॉक्सिक मटेरियल को वो प्रिवेंट करते हैं। यूवी वगैरह जो होता है, वो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को वो नलीफाई कर देते हैं। तो वो उतना बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं, उसका हमें पोषण जितना मिलना चाहिए, वो हमें मिलता है कि नहीं, ये हमें चेक करने की जरूरत है। जो हम आज देखने वाले हैं हमारे डेमो पे, तो हम लोग जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आजकल महंगे महंगे 15-20 रुपए लीटर के हिसाब से हम लोग लेते हैं, कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो हम लोग वही पानी पीते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग हेल्दी पानी पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, केवल वो फिल्टर या प्यूरिफाइड वाटर है। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रोज की जिंदगी में हम लोग जो भी वेयर एंड टेयर बॉडी में हमारी होती है, तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। आम जबान में हम लोग कहते हैं कि विषारी द्रव्य, जहर बन रहा है। राइट। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम में आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सर्टन वेजिटेबल्स, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आप जब भी एप्पल काटते हैं, आपने एप्पल को काटा और रख दिया थोड़ी देर, तो आप देखो 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद में वो एप्पल का कलर चेंज हो जाता है। जो व्हाइटनेस था उसका, वो ब्राउनिश हो जाता है। ज्यादा देर तक रखेंगे तो वो ब्लैकिश होने लगता है। तो ये ब्लैकिश होना या ब्राउनिश होना क्या है? ऑक्सीडेशन। लोहा, मेटल जो है, लोखंड जिसको हम कहते हैं, तो वो लोहा हवा के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे गंजने लगता है, रस्ट पकड़ लेता है। तो वो रस्टिंग जो है, वो ऑक्सीडेशन है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, विषारी द्रव्य कहते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स में जमा होते हैं, वो ऑर्गन्स को वो डैमेज करते हैं। और उसका ही नतीजा होता है कि हम लोग सुनते हैं कि किसी का लिवर फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, कैंसर। कैंसर पनपने की एक महत्वपूर्ण वजह एसिडिक एनवायरमेंट और फ्री रेडिकल्स, और थर्डली लैक ऑफ ऑक्सीजन। शरीर के जो सेल्स में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो हिस्से में कैंसर डेवलप होता है। शरीर के जो हिस्से में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जो सेल्स में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण वजह है कैंसर की, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी एनोक्सिया। हाइपर एसिडोसिस यानी एसिड का प्रमाण बढ़ना, ये कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण वजह है। और इसके लिए नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदा में कहा गया है लंगनम परम औषधम, यानी उपवास के जरिए आप कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ताकि आपका एसिडिक लेवल कम हो जाए। और इसके लिए हमारे त्योहारों में फलाहार करने के लिए कहा गया है। एकादशी में, चतुर्थी में, नवरात्र में। क्यों फलाहार कहा गया है? क्योंकि फल जो है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, अल्कलाइन भी है। तो उसका फायदा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट लेने की वजह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की वजह से हमारे शरीर का प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। साथ साथ में वो फ्री रेडिकल्स के सामने, टॉक्सिन्स के सामने लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल्स को वो कम करता है। उसके अलावा उसका अल्कलाइन नेचर जो है, वो शरीर का एसिडिक लेवल जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ अच्छा रहता है। पहले के लोग एसिड, अल्कली, ये सब चीजों में बात नहीं करते थे। वो लोग कहते थे कि आपको हर हफ्ते में एक दिन उपवास करना है, या 15 दिन में एक दिन उपवास करना है, या आपको एकादशी के दिन उपवास करना है, नवरात्र के उपवास रखने हैं।
लेकिन हम लोगों ने क्या किया, वो उपवास को फलाहार तक सीमित ना रखते हुए साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, बटाटा का वेफर, बटाटा का भाजी, बाद में राजगिरा का शीरा, राजगिरा का पूरी, यानी जो जो चीजें नहीं खानी चाहिए या जो हाईली एसिडिक है वो भी खाना शुरू कर दिया उपवास में। और कहने क्या है, हमारा तो नवरात्र का उपवास है, लेकिन नवरात्र के उपवास में किया क्या, साबूदाना का वड़ा खाया, साबूदाना का खिचड़ी खाया, बटाटा का वेफर खाया, बटाटा का भाजी खाया, यानी हाईली एसिड खाया, जो कि हमें नहीं खाना चाहिए था। हमें अल्कलाइन चीजें का इस्तेमाल करना था, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि वो अल्कलाइन चीजें जो हैं वो आपके शरीर को निरोगी रखने में मदद रूप होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आजकल जो खाना पीना है वो भी हाईली एसिडिक होते गया है। तो ये अल्कलाइन चीजें जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी ऐसी चीजें जो कि हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं और हमें ताकत देने का काम करते हैं। अब ये जो अल्कलाइन वाटर का डिवाइस है, हम कैसे कर सकते हैं अल्कलाइन पानी, अगर हमें पीना है तो हम पानी को अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। पानी में सोडा बाइकार्ब डालते हैं तो वो अल्कलाइन बन जाता है। पानी में आप थोड़ा पुदीना या फिर ककड़ी, खीरा जिसको हम कहते हैं, या दूधी यानी बॉटल बॉटल गार्ड, लौकी, इसको अगर पानी में डालते हैं तो वो पानी अल्कलाइन बन जाता है। लेकिन उसका एक लिमिटेशन क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात, हमें ये सारी चीजें मिल रही है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर से पकाई हुई है। दूसरी बात, कई सारे लोगों को जैसे ककड़ी खाने से गैसेस होते हैं, कई सारे लोगों को दूधी का नेचर ठंडा है तो जिनको सर्दी खांसी है तो उनको दूधी से परेशानी होती है। तो ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शन है जो हम 12 ही महीने उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप पूरा दिन भर में ऐसा अल्कलाइन पानी कितना पी सकते हैं। आप कभी ट्राई करके देखना कि आपने 1 लीटर पानी में आपने ककड़ी डाली है, पुदीना डाला है, आपने दूधी डाली है, वो पानी को अल्कलाइन बना दिया आपने, और वो पानी आप पी रहे, तो आप पूरे दिन भर में कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं उसके टेस्ट की वजह से, उसका स्मेल की वजह से। बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो भी एक जरिया है अल्कलाइन फूड का। और जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग इस्तेमाल करते ही है नेचुरोपैथी में अल्कलाइन फूड के तौर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो सारी चीजें हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं मिल रही है, केमिकल फॉर्म में मिल रही है, तो वो भी हमें नुकसान ही दे रही है। तो ऐसे वक्त में हमें अगर एसिडिटी कम करनी हो या अपने शरीर में अल्कलाइन का इस्तेमाल ज्यादा करना हो तो कैसे करें। तो उसके लिए एक डिवाइस है जो कि हमें आसानी से, मेरे पास में अल्कलाइन वाटर का एक जापानीज मशीन है जो जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है, जो मैं करीबन 10 साल से इस्तेमाल करता हूँ, मेरे घर में है वो। लेकिन मैंने देखा कि ये 3 लाख का मशीन सारे लोग नहीं ले सकते, क्योंकि वो नॉन अफोर्डेबल है। 3 लाख, और केवल वो 3 लाख दे लिए यानी हो गया ऐसी बात नहीं है, उसको फिल्टर 6 महीने के बाद बदलना पड़ता है जिसकी कीमत 9,000 रुपये होती है। उसको जो भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से महीने का 2,000 रुपया मिनिमम खर्चा हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन 3 लाख का मशीन है जो आम इंसान नहीं ले सकता। तो मैं उसके बारे में जानकारी तो देता था, मैं यहाँ पेशेंट को वो पानी मेरे घर से लेकर के उनको पानी का बोतल सबको 1-1 लीटर, 2-2 लीटर देता था कि आप जो भी ट्रीटमेंट के लिए आए तो ये पानी लेकर के जाना। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है हर टाइम। तो ये जो डिवाइस जो बना है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड डिवाइस है, और वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अभी थोड़ी देर, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप यहाँ पे बने रहिए, जिसमें आपको कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रूफ देखने को मिलेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सब लोग तैयार है डेमो देखने के लिए। अ, आप जो भी काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रुका दीजिए, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे रखिए, ताकि आप प्रैक्टिकली उसको अनुभव ले सके कि आपने इतना कीमती वक्त आपका निकाला है, तो आप उसकी जानकारी ठीक से ले तो ज्यादा अच्छा है। रेडी है सब लोग? ओके। यस। ओके, थैंक यू। अभी मैं ये एम्प्टी ग्लासेस है, मैं अभी इसमें पानी डालता हूँ। अभी हो सकता है शायद मेरा चेहरा ना दिखे, मैं डेमो के लिए
एक मिनट, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूं ताकि चेहरे के साथ में आप देख सको। सॉरी, मेरा माइक बंद था। अभी ठीक है? आवाज आ रही है अभी? थैंक यू। अभी यहाँ पे ये मैंने मेरे घर का जो ऑर्डिनरी फिल्टर किया हुआ पानी है। आप कोई भी पानी का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं। बिस्लरी या पैकेज वाटर जो भी है उसका भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अभी हम लोग घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही देखेंगे। फिर बाद में मेरे कुछ वीडियोस है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, वो हम कैसे देखते हैं। अभी ये पानी मैंने लिया एक गिलास में। ठीक है। अभी ये जो पानी है, अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे पहले पीएच वैल्यू से। आप देख सकते हैं ये पीएच टेस्टर है, ये एक केमिकल होता है। आप वो देखेंगे तो उसमें ये सारे कलर्स कोड आपको पता चलते हैं, यानी अगर पानी का कलर इसमें से कौन से रंग का है उसके हिसाब से उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो 0 to 14 मैंने बताया था, वैसे पीएच क्या है वो हम देखेंगे। अभी इसको टेस्ट करने से पहले यह मैंने ऑर्डिनरी जो रेगुलर पानी है वो मैंने डाला। अभी ये मैं डिवाइस है अल्कलाइन वाटर का। तो अभी इसको मैं आपको ये पानी डाल करके दिखाता हूँ। अभी मैंने वही पानी अभी मैं इसमें से गुजारता हूँ। आप देख सकते हैं गिलास में पानी गिर रहा है। ठीक है। यानी एक गिलास में मैंने डायरेक्ट पानी डाला, एक गिलास में मैंने इससे गुजार के पानी डाला है। अभी दोनों में हम लोग ये पीएच टेस्टर डालते हैं और देखते हैं कि उसमें कलर चेंजेस कुछ होते हैं, क्या होते हैं वो। ये पहले मैंने रेगुलर पानी जो है उसमें डालता हूं मैं। कुछ बूंदे मैंने इसमें डाली। अभी ये अल्कलाइन वाटर जो है उसमें मैं कुछ बूंदे डालता हूँ। और दोनों में कलर चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें पता चलता है। हम उसको मिक्स करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हुआ है। राइट। अभी ये पानी का जो कलर है वो कौन से कलर के साथ में मैच होता है, अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीनिश शेड जा रहा है। और थोड़ा पानी में और थोड़ा हम लोग इसमें डाल के देखते हैं ताकि कलर आपको बराबर से दिखाई दे। दोनों में भी मैं 5-5 बूंद ज्यादा डालता हूँ। ये मेरे घर का जो फिल्टर का पानी था, आप देख सकते हैं ये ग्रीनिश के लेवल में, यानी 6 से 7 इसका पीएच वैल्यू है। और आप ये कलर देखिए पर्पल। ये पर्पल जो है आप देख सकते हैं
करीबन 8 से 9 pH वैल्यू का ये पानी है। यानी सेम पानी मैंने इस्तेमाल किया दोनों में। इसका कलर जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, 6 से 7। और इसका पानी जो है वो अल्कलाइन है, 8 से 9। तो आपने देखा कितना टाइम लगा उसको पानी को पास करने के लिए। केवल इसमें से डाला मैंने और पानी कलेक्ट किया। बस वो 5 से 10 सेकंड जो भी लगती है पानी में, उतने में वो यहां से गुजरते हुए वो अल्कलाइन बन गया। तो जैसे झरने का पानी होता है, वो पहाड़ों पर से पत्थरों में से गुजरता है और वो अल्कलाइन बन जाता है, उसी तरीके का ये प्रोसीजर है। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी किस्म का केमिकल नहीं है इसमें। इसमें कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, हिमालयन स्टोन्स है, कोरिया के स्टोन्स हैं, और जापान के वॉल्केनिक स्टोन्स हैं। यानी जापान में आप देखते हैं कि ज्वालामुखी फटते हैं बहुत ज्यादा। तो जो लावा होता है, तो वो लावा में हमारे पृथ्वी के पेटाल में यानी पृथ्वी के गर्भ में जो भी खनिज द्रव्य होते हैं, जो भी वाइटल मिनरल्स होते हैं, वो पिघल के वो जो लावा में मिक्स हो जाते हैं। वो लावा के बॉल्स जो हैं वो इसमें सेट किए गए हैं। और पानी जब भी इसमें से होकर के गुजरता है तो वो अल्कलाइन बन जाता है। तो ये पीएच टेस्टिंग है, इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो हमारे लिए सच में काम का है या नहीं है। यानी वो हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट देता है कि नहीं देता है। केवल वो शुद्ध है, केवल वो फिल्टर्ड है, लेकिन मेडिकेटेड वैल्यू उसका है कि नहीं, ये इससे हमें पता चलता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पानी का पीएच टेस्टिंग है। पानी का कलर आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। सेम पानी जो पहले था वो ये है, और अल्कलाइन डिवाइस से गुजार के ये पानी मिला। क्लियर? पीएच टेस्टिंग आपको पता चला? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े हम, दूसरा टेस्ट करें। ओके, तो ये हमने देखा पीएच टेस्टिंग। अभी हम देखेंगे ओआरपी टेस्ट। ओआरपी टेस्ट यानी एंटीऑक्सीडेंट का वैल्यू कितना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने बताया था कि जब भी एप्पल आप काट के रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन को कम करने की प्रक्रिया जो है वो कैसे की जाए या कैसे होती है, तो वो हमें कैसे पता चले। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये एक टेस्ट होती है जिसमें भी इसी तरीके का ये केमिकल इस्तेमाल होता है। इसमें अगर वो पानी का रंग व्हाइट यानी प्लेन रह जाता है तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और अगर पिंक हो जाता है तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन चाहिए हेल्दी रहने के लिए, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैंने बताया था जैसे फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और आप अक्सर यूट्यूब पे या कई सारे रील्स में वगैरह आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कोई चेरी के बारे में बता रहा है, कोई सिवकथोन के बारे में बता रहा है, कोई आंवला के बारे में बता रहा है, कोई कीवी के बारे में बता रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें कितनी महंगी पड़ती है। अगर आप एक आधा फ्रूट खाते हैं तो वो आपको 25 से 50 रुपए का एक फ्रूट होता है। तो आप दिन में कितने फ्रूट खा सकते हैं, तो वो कॉस्टिंग कितनी होती है, तो ये भी हमें देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में एंटीऑक्सीडेंट ओआरपी टेस्ट कैसे किया जा सकता है। ये गिलास में मैंने वही पीने का पानी मेरा जो है वो रेगुलर लिया। ठीक? अभी ये दूसरा गिलास जो है, इसमें मैंने ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस से होकर के मैं वो पानी गुजार रहा हूँ। ठीक है।
अभी ये दोनों पानी में मैं ये टेस्टर डालूंगा जो ओआरपी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ओआरपी टेस्टर है। जो मैंने पानी जो पीने का लिया उसमें मैंने ओआरपी टेस्टिंग के टेस्टर के मैंने कुछ बूंद डाल देता हूं मैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, प्लेन पानी है। अब मैं ये अल्कलाइन वाटर में डाल रहा हूँ, आप देख रहे हैं अभी तो एक बूंद गया, पानी का कलर चेंज हो गया। मैंने दोनों में डाला था, दोनों को पानी मिक्स किया, दोनों का कलर डिफरेंस देखो। अभी इसमें वो इंडिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ओआरपी लिखा है व्हाइट में, पिंक में जो है उसमें नेगेटिव ओआरपी। तो हमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन वाला पानी चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेगेटिव यानी एंटीऑक्सीडेंट पानी, अगर आप ये एक गिलास पानी पीते हैं तो ये आपको करीबन 1 किलो टमाटर खाने के जितना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। आप सोचो 1 किलो टमाटर 80 से 100 रुपए होते हैं। आप दिन भर में अगर 2 लीटर पानी पीते हैं, 1 लीटर में करीबन 200 ml होता है, यानी 200 ml का एक गिलास, ऐसे 5 गिलास, 2 लीटर में 10 गिलास, यानी करीबन 10 किलो टमाटर। और 10 किलो टमाटर की वैल्यू अगर आप समझो 50-60 रुपया किलो भी टमाटर पकड़ के चले तो 500 रुपये हो जाते हैं। ये मैं टमाटर इसके लिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि वो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उसको कंपेयर करना चाहे तो एक गिलास पानी में आप एक एप्पल खा सकते हैं या एक कीवी खाते हैं सपोज, तो एक कीवी 30 या 40 रुपए का होता है। तो अगर दिन में अगर आप ऐसे 10 गिलास ले रहे हैं तो यानी 400 से 500 रुपए का कम से कम आप फ्रूट खाते हैं, या टमाटर या ऐसे कोई एंटीऑक्सीडेंट यानी ग्रेप्स खा रहे हैं, अंगूर, या कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं। तो दिन का अगर आप एक दिन में 500 से 600 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का, डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट, आप कौन सा फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो 600 से 800 रुपए का फ्रूट अगर आप खाएंगे तभी आपको उतना अल्कलाइन प्रॉपर्टी मिलेगा एक इंसान को। ऐसे अगर आपके घर में 4 इंसान हैं तो आप काउंट कीजिए आपका दिन का खर्चा कितना हो गया, 3,000 रुपया, यानी महीने का ही आपको 90,000 रुपया से 1 लाख रुपया आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो। और वही कैलकुलेट करके मैंने वो 3 लाख का मशीन लिया था कि हमारे घर में 6 लोग हैं, अगर 6 लोग हम लोग दिन भर में 12 से 15 लीटर पानी पीते हैं तो 15 लीटर का करीबन रोज का 3 से 4 हजार रुपए या 5 हजार रुपए का जो भी वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का अगर मैं फूड लेने को जाऊं तो मुझे हर महीने लाख रुपए का फूड उतना लगेगा, जब भी उतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलेगा उतना मुझे उसमें मिल रहा है, राइट। तो वो कैलकुलेट करके देखो, आप तो मैंने 12 महीने में 12 लाख रुपए 10 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी करोड़पति बन गया कि नहीं। लेकिन वो सेहत के लिए, राइट। लेकिन ये सबसे अच्छा मुझे ये डिवाइस के बारे में ये लगा कि ये उतना महंगा भी नहीं है, लेकिन ये फायदा वैसे ही देता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। मेरा जो यूनिट है वो मुझे घर पे ही रखना पड़ता है, मैं कहीं पे 8 दिन के लिए बाहर जाऊं तो वो मैं लेके नहीं जा सकता। लेकिन ये पोर्टेबल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूसरा कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का टेस्ट आपको क्लियर पता चला, इंटरेस्टिंग लगता है आपको। यानी अल्कलैंड के बारे में अभी तक हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। ये मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 साल से तो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे अल्कलैंड वाटर। लेकिन उसके भी पहले से हम लोग पेशेंट को यही सारी चीजें खाने पीने के लिए बोलते थे, हम लोग उसको बोलते हैं हेल्दी फूड के हिसाब से। आजकल हम उसको अल्कलाइन फूड का लेबल लगा करके उसको बता रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें बताई गई हैं, उन्होंने कभी अल्कलाइन फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स इस तरीके से बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा, ये आपके लिए खाना अच्छा है, ये आपके लिए वर्जित है। तो हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें पहले से ही बताई गई थी। लेकिन उन्होंने जो बताया था वो
आम इंसान समझ सके उसके हिसाब से बताया गया था कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को पपीता नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है? क्योंकि आम इंसान समझ सके इसके लिए बताया गया था कि पपीता गर्म होता है, पपीते की वजह से मिसकैरेज हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इसके लिए पपीता नहीं खाना है। मॉडर्न साइंस अभी क्या बताता है? पपीता में पपेन नाम का केमिकल होता है, अल्कलॉइड होता है, ये केमिकल जो है ये मिसकैरेज कराता है। यानी वही चीज हमारे शास्त्रों में बताई थी कि पपीता गर्म है इसके लिए नहीं खाना है, अभी वही चीज को नाम दे करके बताया गया कि इसमें अल्कलाइन पपेन होता है, अल्कलॉइड होता है, जो केमिकल है। तो ये चीजें हमें आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने बताया कि आपको 12 ही महीने आंवला का सेवन करना चाहिए, च्यवनप्राश और आंवला का मुरब्बा, आंवला का चूर्ण, आंवला का पाउडर, आंवला का इस्तेमाल करो। क्यों? रसायन है रिजुविनेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। अभी मॉडर्न साइंस क्या कहता है? आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आता है। यानी वही चीज हमारे शास्त्रों में बताई गई थी, उसको अभी हम लोगों ने लेबल लगा दिया, हम लोगों ने केमिकल का नाम बता दिया। तो वही सारी चीज ऑलरेडी हमारे यहाँ पे थी। तो वैसे ही अल्कलाइन फूड के बारे में ऑलरेडी हमें शास्त्रों ने बताया कि ये खाना आपके लिए ज्यादा खाना योग्य है, ये अयोग्य है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का वैल्यू आप इसको अगर काउंट करेंगे तो ये एक गिलास आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा आपको ताकत देता है, क्योंकि इसमें इतना अल्कलाइन नेचर भी है, एंटीऑक्सीडेंट पावर भी है। ठीक है। तो ये सेकंड टेस्ट था। इंटरेस्टिंग लगता है आपको? आगे बढ़े। और ये डेमोन्स्ट्रेशन का मजा ये आता है कि प्रैक्टिकल होता है ना, तो लोग जो सीइंग इज बिलीविंग, जो हमें दिखता है वो हमें दिमाग में बैठता है। थियरी हम लोग बहुत सुनते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, लेकिन जो देखी हुई चीज है वो दिमाग में बैठ जाती है, राइट? यस, थैंक यू शर्मा जी। अभी हम और एक टेस्ट देखेंगे, हल्दी का टेस्ट। हल्दी तो हम लोग हमारे किचन में इस्तेमाल करते ही है। अभी हल्दी का टेस्ट देख करके क्या करेंगे? ये हल्दी पाउडर जो हम लोग आमतौर पे हमारे किचन में इस्तेमाल करते ही हैं। अभी ये हल्दी पाउडर में दोनों ग्लास में डालता हूँ, करीबन आधा चम्मच हल्दी मैंने दोनों ग्लास में डाल दिया। ठीक है। अभी ये एक ग्लास में मैं पहले ये पानी जो ले रहा हूँ वो उसमें डालता हूँ। हो गया ये हल्दी वाला पानी। ये मेरा घर का रेगुलर प्यूरिफायर का पानी है। अभी मैं इसको अल्कलाइन पानी इसमें ऐड करता हूँ, आप देखिए। यही पानी है, और मैं अभी इसको अल्कलाइन डिवाइस से गुजार के उसमें डाल रहा हूँ, आप देखते जाइए। अब देख रहे हैं मैंने सिर्फ पानी डाला, लेकिन पानी में दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? आपको कलर डिफरेंस पता चल रहा है? एक मौसम्बी जूस है और एक ऑरेंज का जूस है, ऐसा लग रहा है। सेम पानी है, वही पानी मैंने इसमें डाला, तो ये पानी का कलर देखो, और अल्कलाइन डिवाइस से होकर के मैंने पानी डाला तो इसका आप कलर देखो। अभी इसमें केवल कलर नहीं, आप देखेंगे ये पानी में नीचे हल्दी पाउडर आपको दिखाई देगा नीचे, इसमें हल्दी पूरी तरीके से घुल गई, आप देख सकते हैं। ये पानी में हल्दी पूरी तरीके से घुली नहीं है, इसमें नीचे पाउडर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें नीचे पाउडर महसूस होता है अभी भी। आप देखो, ये देखिए मैं घोल रहा हूं, अभी भी उसमें पानी में हल्दी है नीचे, और इसका हल्दी जो है वो पूरी तरीके से घुल गया। अब देखो दोनों का पानी का कलर का डिफरेंस देख लो, केवल 1 ही मिनट हुआ है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है।
इस पर से क्या समझ में आ रहा है आपको? हम लोग हल्दी तो इस्तेमाल करते ही है, खाने खाना बनाने में, किचन में इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हम लोग फूड में हल्दी डाल रहे हैं, तड़का डालने में, तड़का मारने में, या दाल पकाने में, या भाजी में, या कढ़ी में, हर एक हल्दी वाला पानी पी रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसमें हल्दी पूरी तरीके से घुलती नहीं है। तो हमें तो लग रहा है कि हम हल्दी वाला पानी पी रहे हैं, लेकिन जो हमें हल्दी का बेनिफिट मिलना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो हल्दी पूरी तरीके से इसमें घुल नहीं रही है। लेकिन जैसे ही हम अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हल्दी पूरी तरीके से घुल गई। मतलब हल्दी में जो करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है, वो करक्यूमिन इसमें मिक्स हो गया, और उसकी वजह से करक्यूमिन का ये ओरिजिनल कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब, आप जो भी खाना बना रहे हैं, वो खाना बनाने में अगर आप अल्कलाइन पानी डाल करके वो खाना बनाएंगे, तो वो इंग्रेडिएंट की जो, उसका जो न्यूट्रिशन है, वो आपको प्रॉपरली मिलेगा। यानी हम जो भी दाल खा रहे हैं, भाजी खा रहे हैं, जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उसमें, तो वो इंग्रेडिएंट्स अगर पूरी तरीके से घुलते नहीं है तो वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। और ये जो दिखा रहा है, इसको माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी यानी क्या? पानी के परमाणु को एकदम सूक्ष्म कर दिया, जिसकी वजह से वो पानी के परमाणु जो है वो इंग्रेडिएंट में पूरी तरीके से पेनिट्रेट हो पाए। और जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसका जो, उसका एसेंस था, करक्यूमिन, हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट था, वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया। अभी अगर ये पानी अगर हम पीते हैं, तो हमें ये हल्दी वाला पानी, यानी वो हल्दी का जो गुण मिलना चाहिए, वो हमें इसमें मिल सकता है। अब देखिए, अभी भी इतनी देर के बाद में भी ये कलर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग ने ये किया उसको ऑलमोस्ट 5 मिनट से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ये हल्दी उसमें मिली नहीं है। और ऐसे ही होता है। हमें तो लगता है कि हम चीजें खा रहे हैं, हम लोग विटामिन खा रहे हैं, हम लोग कैल्शियम वाली चीजें खा रहे हैं, लेकिन फिर हमारा हीमोग्लोबिन कम क्यों है, हमारा विटामिन B12 कम क्यों है, हमारा कैल्शियम कम क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अल्कलाइन वाटर की वजह से वो हमें मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इंटरेस्टिंग है। आपको पता चला अल्कलाइन वाटर का कमाल क्या है? यानी अगर हम जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हमें जो उसका हेल्थ का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फूड के जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिल नहीं रहे। हम तो खा रहे हैं, हम तो हल्दी ले रहे हैं, लेकिन वो हल्दी घुल नहीं रही है। वो शरीर में उसका जो गुण मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। और एक टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, जीरे का। जीरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे किचन में, क्यूमिन सीड्स जिसको हम कहते हैं, राइट? तो एक गिलास में, दोनों गिलास में मैं जीरा डाल रहा हूँ। अभी जैसे मैंने हल्दी के लिए किया था उसी तरीके से दोनों में जीरा है मेरा। अभी ये मैंने जीरे में पानी डाला। आप देख रहे हैं मैंने जो ही पीने का पानी जो है वो जीरे में डाला। अभी ये जो दूसरे गिलास में जीरा है, उसमें भी मैं वही पानी डाल रहा हूँ। अभी अल्कलाइन वाटर का जो डिवाइस है वो डिवाइस से गुजार के, अब देखिए, जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ, जीरा का कलर चेंज हो रहा है, जीरा का पानी का। मैं देखो दूसरे में भी उतने लेवल का पानी मैं डालता हूँ।
अब देखिए दोनों का कलर। अभी एक चम्मच से दोनों भी पानी मिक्स करके आपको बताता हूँ। ये ऑर्डिनरी पानी का जीरा है, और ये अल्कलाइन। कलर डिफरेंस दिख रहा है दोनों में आपको? विजिबल डिफरेंस है दोनों में, चेक आप देखिए। इसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए। यानी आपने खाना बनाने में जीरा तो डाला, लेकिन वो जीरे में से जो एक्सट्रैक्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। लेकिन अल्कलाइन पानी डालते ही वो जीरा का एक्सट्रैक्ट जो है वो हमें मिल गया। यानी जीरा का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो अल्कलाइन पानी डालने की वजह से वो पानी, वो जीरा का बेनिफिट हमें मिल रहा है। देख रहे हैं आप दोनों का कलर डिफरेंस? देखिए आप। इसको माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी यानी क्या? हमारे शरीर में पानी की चैनल्स होती है, पाइपलाइन होती है जैसे। तो हम लोग जो पानी पीते हैं वो सारा का सारा पानी तुरंत अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, वो वाटर चैनल के थ्रू पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। और वो वाटर चैनल्स में गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिसमें से वो पानी अंदर पेनिट्रेट होता है। अभी अगर समझो कि वो गेट की साइज, वो वाटर चैनल्स में उसके जो ओपनिंग है उसकी साइज अगर टेनिस बॉल के जितनी हो, लेकिन आप जो पानी पी रहे हैं उसकी साइज अगर समझो कि बड़े बॉल के बराबर हो, तो वो इतने से ओपनिंग में वो बड़ा बॉल जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से आपने कई बार महसूस किया होगा कि पानी पीने के बाद में हमारा पेट हेवी लगता है। अगर हम लोग पानी पी लेते हैं तो उसके बाद में ऐसा पेट वजन वजन लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि अंदर पेट में क्या भर दिया। महसूस किया है आपने कभी ऐसा? कई बार आप पानी पीते हैं तो हैवीनेस महसूस होता है, ब्लोटिंग फील होता है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर बड़ी साइज के हैं और वाटर चैनल का ओपनिंग छोटी साइज का है तो वो उसमें पेनिट्रेट नहीं हो जाते। यानी हम पानी तो पी रहे हैं लेकिन वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। यानी पानी पीने के बावजूद हम लोग डिहाइड्रेटेड हैं, हमारे हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है। हमारे शरीर को जो पानी का गुण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से फिर हमें कई सारी तकलीफ होती है। यानी हमें लगता है तो हमने पानी तो पिया लेकिन फिर भी हमारा बीपी लो है, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन नहीं हुआ। हम डिहाइड्रेटेड ही फील करते हैं, चक्कर आते हैं, ड्राउजीनेस फील होता है, हाथ पैर में ताकत नहीं है ऐसा लगता है। पानी तो पी रहे हैं लेकिन वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है। यानी अल्कलाइन पानी जो है उसकी तीन मुख्य बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो एक अल्कलाइन नेचर, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और तीसरा माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। यानी पानी को सूक्ष्म कर देना, पानी के अणु को सूक्ष्म, ताकि पानी आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। और वो पानी पीने के बाद में आपको शरीर को हल्का भी लगता है, लेकिन साथ साथ में आप हाइड्रेट होते हैं तो आपके शरीर को वो फायदेमंद भी साबित होता है। ऐसे ही और की कई सारे टेस्ट है। तेल को भी ये, फैटी एसिड को भी ये फाड़ता है। यानी आपको जो एक्स्ट्रा फैट्स है बॉडी में तो वो भी आपके मेल्ट हो सकती है। तो उसके लिए भी मैं उसके वीडियो जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसा लगता है कि ये डिवाइस हमारे पास होना चाहिए? आप में से जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यस, ये एक्चुअली तो हर एक घर की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अगर घर में एक डिवाइस भी है तो सारे लोगों को उसका फायदा होता है। अगर दो डिवाइस है तो कभी ट्रैवलिंग में और एक घर में ऐसा भी रख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक डिवाइस तो होना जरूरी है। ये हेल्थ के बारे में है, राइट? यस शर्मा जी, एक सच में वाकई में बहुत ही अच्छा डिवाइस है, मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने 3 लाख का मशीन लिया, मैं बोला कि अगर 10 साल पहले मुझे ये मिला होता तो मेरे कितने पैसे बच गए होते। लेकिन फिर भी ठीक है, 10 साल में मैंने वो मशीन का इस्तेमाल करके कोविड में मुझे काफी फायदा हुआ हमारे फैमिली को उसकी वजह से, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये अल्कलाइन में तो ऑलरेडी ये फील्ड में 30 सालों से हूँ, तो हम लोग नेचुरोपैथी में अल्कलाइन फूड लोगों को देते ही है। तो मुझे अच्छी बात ये लगी कि अल्कलाइन फूड का एक मर्यादा यह है कि हम इतनी मात्रा में वेजिटेबल्स खा नहीं सकते, इतनी मात्रा में हम लोग फ्रूट्स खा नहीं सकते हैं। इकोनॉमिकल भी नहीं है, परवड़ता भी नहीं है।
आपको अगर समझो रोज का 1 किलो फ्रूट खाने को कोई बोले, तो वो रोज का 300 400 500 रुपए का फ्रूट अगर एक इंसान खाएगा तो फिर वो खाना बाकी का घर का खर्चा कैसे मेंटेन कर पाएगा। तो उतना खाया भी नहीं जा सकता, क्वांटिटी वाइज भी अगर आप देखो तो उतना आप खा नहीं सकते, प्लस इकोनॉमिकल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिसोर्सेस ही सारे करप्ट है, केमिकल बेस्ड है। तो इसमें तो आप कोई भी पानी डालो, आप आरओ का पानी डालो, आप मिनरल पाउडर जो आप बाहर का पैकेट ड्रिंकिंग वाटर डालो, आपका फिल्टर का पानी, कोई भी पानी डालो, उसको वो अल्कलाइन कर देता है। ठीक है। ओनली थिंग जहाँ पे हार्ड वाटर ज्यादा है, गुजरात जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी हार्डनेस है, यस, तो उन लोगों को ये ज्यादा डिफिकल्ट है। ये जो डिवाइस है, ये करीबन 6 हजार लीटर पानी को अल्कलाइन करता है। अगर आप समझो कि एक फैमिली में 4 लोग हैं और रोज का 2 2.5 लीटर, यानी ऐसा पकड़ के चले कि 10 लीटर आप एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो एक साल में आप 3,500 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैक्सिमम 4,000 लीटर, यानी एटलीस्ट 1.5 साल तक तो आपको ये चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन यूसेज। अगर आप घर में 2 ही इंसान हैं तो आपको 2 साल से ज्यादा भी चले। फिर उसके अलावा आप अगर खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको, कहने का मतलब, आपका एक मिनरल वाटर का बोतल जो है 20 रुपए का, 15 20 रुपए का जो पड़ता है, उतने में आपका पूरा फैमिली पूरा दिन भर अल्कलाइन पानी पी सकता है ऑन एन एवरेज। ये आपको 15 से 20 रुपए एक महीने का आपको एवरेज, आपको एक दिन का लगेगा। यानी एक चाय की कॉस्टिंग में एक एप्पल भी 35 40 रुपए का आता है, एक 20 रुपए का चाय पकड़ लो, एक चाय के कॉस्टिंग में या एक मिनरल वाटर के बॉटल की कॉस्टिंग में आपका पूरा फैमिली पूरा दिन भर अल्कलाइन पानी पी सकता है। अगर उसको कैलकुलेट करें आप, अगर फ्रूट्स के कंपैरिजन में, टोमेटो जैसे कंपैरिजन में, तो आप दिन के 1,000 से 2,000 रुपए का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का या अल्कलाइन पावर आप ले रहे हैं 15 से 20 रुपए में, राइट। इसमें और भी अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेंगे, लेकिन ये बहुत ही इकोनॉमिकल, काफी अच्छा है। और मुझे काफी अच्छा लगा, इस्तेमाल भी कर रहा हूँ कई दिनों से, तो मुझे इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे लगे। और ये हैंडी है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ज्यादा वजन नहीं है, ½ किलो का वजन है, राइट। तो अब ये ½ किलो का वजन, तो वैसे भी अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप 1 लीटर का बोतल लेकर के जा रहे हैं, तो 1 लीटर का तो पानी आप वैसे भी उठा रहे हैं, तो ये तो ½ लीटर के जितना हो गया। फिर वहां पे जाकर के आपके वहां पे जो भी पानी अवेलेबल है पानी इसमें से गुजारिए, अल्कलाइन करिए, पीजिए। तो आप एक डिवाइस घर में भी रख सकते हैं, एक ऑफिस में रख सकते हैं, या ट्रैवलिंग के लिए रख सकते हैं, या एक ही डिवाइस आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स। यस, इसका कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। इसका सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्टिंग नहीं, आपके साथ में इसको, आपके साथ में इसको नॉलेज भी उतना ही जरूरी है। आपको मार्केट में प्रोडक्ट तो मिल जाता है लेकिन नॉलेज नहीं मिलता है। ये प्रोडक्ट की जो एक्चुअल एमआरपी है वो 15,999 है। इसका सेलिंग प्राइस 11,999 यानी 12,000 रुपये है। लेकिन अभी ऑफर प्राइस ये करीबन 11,000 है, 10,999। यानी अगर देखा जाए तो 2 रुपए से कम कीमत में आपको 1 लीटर पानी आपका अल्कलाइन बनता है। 6,000 लीटर अगर आप पकड़ते हैं पानी, 2 रुपया गिनेंगे तो 12,000 होता है। ये 11,000 का ऑफर रेट है। तो यानी 2 रुपए की कम कीमत में आपको 1 लीटर पानी, अगर आप ये 1 लीटर मिनरल वाटर लेने को जाते हैं तो करीबन 15 से 20 रुपए का बनता है, लेकिन वो 15 20 रुपए में आपको अल्कलाइन नेचर का पानी नहीं मिलता है, मेडिकेटेड पानी नहीं मिल रहा है, ऑर्डिनरी फिल्टर वाटर मिल रहा है। यहाँ पे ये पानी आपको अल्कलाइन भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, मिनरल रिच भी है, यानी आपके शरीर में जो कैल्शियम विटामिन वगैरह की जो कमी है उसके लिए भी ये काम में आता है। तो इसमें कई सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते हैं क्योंकि इसमें चाइना के सिरामिक बोल्स डाले जाते हैं, तो वो चाइना के सिरामिक बोल्स काफी सस्ते होते हैं, और कुछ दिनों तक पहले वो अल्कलाइन नेचर देते हैं लेकिन उसके बाद में नहीं देते। तो 500 से 700 रुपए, 500 से 700 लीटर पानी केवल अल्कलाइन होता है, उसके बाद में वो काम नहीं करते। तो कई बार हम लोग सस्ता चीज देखने को जाते हैं और वो हमें
फायदा ना दे तो वो हमें महंगी पड़ती है। तो ये एक अच्छा डिवाइस है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, आज हम लोग एक मोबाइल लेने को जाते हैं, 15-20 हजार रुपए का मोबाइल मिलता है, लेकिन मोबाइल से हमें सेहत नहीं मिलती है। तो अगर ये एक डिवाइस अगर हमें सेहत देता है, तो हमारे पूरे फैमिली के लिए ये फायदेमंद है। आप में से कितने लोगों को इंटरेस्ट है ये, ऐसा लगता है कि ये डिवाइस हमारे घर में होना चाहिए? अगर कोई इंटरेस्टेड है और आज के लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं कुछ स्पेशल ऑफर आज के लिए दे सकता हूँ, जो अभी केवल जो 10 लोग अभी वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं उनको। सर बट हाउ डू वी कम टू नो कि इसका इफेक्ट कम हो गया है? हाँ, उसके लिए आपको ना उसके साथ में ये एक टेस्टर मिलेगा। ये हर 3-4 महीने में आप टेस्ट करके देख सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा, ओआरपी और ये टेस्टिंग करके देखा ना, या पीएच वैल्यू। तो पीएच और ओआरपी टेस्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं हमें कि उसका वैल्यू कम हो रहा है। ओके तो वो फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत नहीं है, 3-4 महीने में, 5 महीने में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 6,000 लीटर यानी वो तुरंत इस्तेमाल नहीं होगा। ओके राइट। तो एंड ये जो प्रोडक्ट है ये अ, अलका अमृत एक्वा, ये मेरी ब्रांड है। मैंने मतलब स्पेशली डिजाइन करके उस पर कुछ सर्टन चेंजेस करवा के उसमें मिनरल्स और सर्टन चीजें मैंने उसमें ऐड करवाई है। उसमें पहले कुछ लोग जो है वो जामुन के पेड़ का वगैरह का लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लकड़ी जब पानी उस लकड़ी पानी के संपर्क में आती है तो लकड़ी सड़ने लगती है, और फिर बाद में पानी में सर स्मेल आने सॉरी, लगती को म्यूट कर सकते है। हैं हाँ। क्या? उनका बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। या थैंक यू। तो वो लकड़े के संपर्क में पानी, क्योंकि इसमें जो भी अंदर लकड़े का अंश रहेगा तो वो इसमें ही रहने वाला है। तो ये पानी, ये हम लोग खोल करके उसको सुखा नहीं सकते हैं। तो नॉर्मली अगर लकड़ा कभी अगर आप पानी में डालते हैं तो वो पानी में से लकड़ा निकाल करके आप धूप में सुखा सकते हैं, तो वो ड्राई हो जाता है। लेकिन इसमें तो वो लकड़े का अंश वैसे ही रहेगा। तो उसमें वो पानी के संपर्क में आने से फंगस डेवलप हो जाती है और बाद में पानी में स्मेल आना शुरू होती है। तो कई सारे लोग उसको हेल्थ के बेनिफिट के नाम पे जामुन के पेड़ या तो नीम का पेड़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए वो पानी और भी फॉल स्मेलिंग हो जाता है, बास आने लगती है और पीने लायक नहीं रहता है। जबकि इसमें वॉल्केनिक स्टोन्स और हिमालयन स्टोन्स वगैरह जो हैं, कॉपर है, जिंक है, ये नेचुरल मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर को पोषक द्रव्य देते हैं। और इसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। अभी हम लोग ऑयल का टेस्ट देखेंगे। मैंने इसमें ऑयल डाला है, अभी इसमें मैंने पानी भी डाला। आप देख रहे हैं पानी का लेयर ऊपर दिखाई दे रहा है। तेल और पानी मिक्स नहीं होते, ये तो हमें पता है। अभी मैंने दूसरे गिलास में भी तेल डाला। अभी ये दूसरे गिलास में मैं अल्कलाइन डिवाइस से पानी गुजार रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी दोनों पानी हम मिक्स करके देखते हैं।
अब देख सकते हैं इसमें जो है वो पानी का लेयर एज इट इज है। इसका पानी जो है, अब देखिए इसमें पानी जो है वो तेल एज इट इज है, इसके पानी में ये तेल जो है वो फट गया है, यानी इमल्सिफिकेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। यानी ये फैटी जो सेल्स है उसको, यानी फैट को ये मेल्ट करने के लिए काम में आता है, क्योंकि अल्कलाइन नेचर से जो फैट डिपॉजिट होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अल्कलाइन नेचर काम में आता है। और हम जो दवाइयाँ स्प्रे मारी जाती है फलों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, या फिर फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, वो ऑयल बेस्ड होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाजी धोते हैं, फ्रूट्स धोते हैं, लेकिन तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकते। तो वो तेल वाली चीज जो है वो तो वैसे ही रहती है, सिर्फ ऊपर का जो भी पानी में घुलने वाली चीज है वो निकल जाती है, लेकिन वो जो ऑयल बेस्ड जो भी केमिकल हैं वो वैसे ही रहता है, और वही केमिकल हमारे शरीर में जाता है। और उसके बाद में हमें फिर एसिडिटी महसूस होती है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ने तो सादा खाना खाया लेकिन एसिडिटी हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो पल्सेस होती है, बीन्स पल्सेस वगैरह, उसको पॉलिशिंग जो किया जाता है वो केमिकल पॉलिश किया जाता है, वो ऑयल बेस्ड होता है ताकि दाल चमके। आप दाल लेने को जाते हैं जब भी किराना स्टोर में, तो आप क्या देखते हैं, चमकने वाली दाल लेते हैं, चमकने वाले ग्रेन्स लेते हैं। तो लोगों को, उनको पता है कि ये चमकने वाली चीज लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके लिए उसको केमिकल पॉलिश करते हैं जो कि ऑयल बेस्ड होता है, और जिसकी वजह से वो ऑयल हमारे अंदर जाकर के एसिड क्रिएट करता है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है। तो हम लोग भाजी धो तो रहे हैं, हम लोग वेजिटेबल्स धो रहे हैं, फ्रूट्स धो रहे हैं, लेकिन हम लोग पानी से धो रहे हैं, हम लोग साबुन से तो नहीं धो सकते, साबुन अल्कलाइन है। तो हम लोग साबुन से या डिटर्जेंट से तो नहीं धोते। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वेजिटेबल्स के ऊपर का जो लेयर है, फ्रूट्स के ऊपर का जो लेयर है, वो पूरी तरीके से केमिकल का वो निकलता नहीं है, और वही केमिकल हमारे अंदर जाता है। तो अल्कलाइन नेचर की वजह से वो भी हो सकता है। तो ये तो माइल्ड अल्कलाइन है, क्योंकि पीने के लिए है। लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोने के लिए और ऑयल को ब्रेक करने के लिए और भी स्ट्रांग वाला अल्कलाइन नेचर होना जरूरी है, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। मे बी एक आध दो महीने में वो भी प्रोडक्ट आ जाएगा कि आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को आप वो अल्कलाइन पानी से धो सकते हैं, ताकि उसका जो ऑयल बेस्ड नेचर है वो निकल जाए। ये जो है, ये माइल्ड अल्कलाइन होने की वजह से इसमें ऑयल पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन हाईली अल्कलाइन होता है तो उसमें वो फैट भी मेल्ट हो जाती है। तो लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फैटी एसिड को कम करने के लिए, यानी ओबेसिटी को, एक्सेसिव वेट को कम करने के लिए भी अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन वाटर काम में आता है। तो ये अल्कलाइन वाटर उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है।